श्री भय क्षिपनिक ममल पाहुल जी ग्रंथ वांचना के क्रम में आज 10वें फूलना का वांचन है। पात्र 3 दान 4 रास। इस फूलना में गुरु महाराज ने 3 प्रकार के पात्र और उन्हें दिया जाने वाला 4 प्रकार का दान, उसकी महिमा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार पूर्वक बतलाई है। अपनी पात्रता को वृद्धिगत करने की साधना है, अंतर प्रेरणा है। पात्र 3 दान 4 रास। तम उवन मऊ उवन ज्ञान सुइयो तो उत्तम अवहि उवन पऊ मधि में सोई ज्ञान संजोतो मधि में सोई ज्ञान संजोतो। जमहिन पसु उवन पऊ मति समय संजोतु तो सहयार समय सुइयो पियो ये भुवन शब्द दर्शन तो ये भुवन शब्द दर्शन तो। उवन ये जो तो सहयार उवन सवाले ये उवन दीप्ति दर्शन तो ये उवन दीप्ति दर्शन तो। उवन दीप्ति सोई ज्ञान पाओ कम दीप्ति दर्शन तो ये यार दीप्ति तम दिशि मो ये उवन उवन दिन तो ये उवन उवन ये तो। उवन दीप्ति सहयार सुई सहयार दीप्ति दर्शन तो सहयार सहाउ उवन रुई सहयार पंचु दिन तो सहयार पंचु दिन तो। उवन यार सहयार मऊ उवन दर्शन तो जन कल मन रंज विनंतु सुई दर्शन मोहन विमोको दर्शन मोहन विमोको। वयनम जिन दर्शन जिन समय कहाऊ संजोतो जिन अवयास अनमोय जिन दीपक मुक्ति दर्शन तो जिन दीपक मुक्ति दर्शन तो। महिम पसु यार यार उवन दर्शन को
संजोता ममल पहो पर जय भय शल्य विनंदो पर जय भय शल्य विनंदो यार दीप्ति सयार रही कम दिशी दर्शन को भुवन दीप्ति सोई दीप्ति मो सह यार भुवन जिन तो सह यार भुवन जिन तो यार दीप्ति अरुण करो तम दीप्ति कोई संतो यार ओवन सुभाव लई पर जय विलयंतो पर जय विलयंतो सहिन पतु वन हिय दीप्ति दीप्ति दर्शंतो वन हिय यार समय पोतम नंत कम विलयंतो तम नंत कम विलयंतो दहिन सुभाव गौतम पट्टे गवते गिन तो तुम्हारी यार वन पो दान भाव दिन तो दान भाव दिन तो दानम चौबीही उत दिनों ज्ञान आहार संजोतो विसज दान जो दिनों अभयम भय विलयंतो अभयम भय विलयंतो उत्तम पतु देख मुनि भुवन दे सुनंतो पर जय विलयंतो भुवन मुक्ति दर्शंतो वन मुक्ति दर्शंतो जहिन ग्रहण जम ज्ञान गिरी दान समतु संजोतो भुवन पतु जम भुवन दीप्ति विगसंतो भुवन दीप्ति विगसंतो नंद भाव जो पय पय गई पद पखलन बिन तो आहार दान सोई नंद वन पतु संजोतो वन पतु संजोतो वन दीप्ति तम दीप्ति ममल सुभाव उत्पन्न भाव सोई रमन उत्पन्न मुक्ति दर्शंतो उत्पन्न मुक्ति दर्शंतो मध्यम पतु जिन उत्सुई दीप्ति देशंतो वन दे सोई ज्ञान पर जय भवन विलंतो पर जय भवन विलंतो मध्यम
ज्ञान में आहार दान बिन तो पतदान सोई सुख मोई चम कम विलंतो चम कम विलंतो जहिन पतु जिन उतियु सत पतु विज्ञानो विज्ञान बिंद सोई धन को पत दतु सोई तो पत दतु दतु भाव सोई नंत समो दिति दीति दर्शंगो दिति मिले देती ही कहियो दिति विगत विगतंको दिति विगत विगतंको दीति दीति तम सुरमणि सब तु दिन तो मैं आचरण सुभाव मुनि आहार विज्ञान संजोतो आहार विज्ञान संजोतो भीतक दान जो भय रहियो भीतक दान जो भय रहियो बाधा विनय सुभाव संसार शरीर शुभोम बाध विलयंतो बाध विलयंतो दानु तम भय रहियो भय बिना सुतम बबो अभय रमन भय विलय सुई अभय भय कर जय विलयंतो भय कर जय विलयंतो धरतु एकम ममल ममल होतु बिन तो पत्ते सुभाव दिन समय सहयार सीधि संपतु सहयार सीधि संपतु विगतिय दिन पय विहत मऊ चरण पदविंद आहार सोई मोक्ति फलो तज अपावाहो तज अपावाहो अभय धाम सोई अभय भव अभय मुक्ति दर्शंतो पद दीति सोई दीप्ति मो सहयार सिद्धि संपतो सहयार सिद्धि संपतो तु सरोतवो विकरुई ज्ञान विज्ञान सोतो विकरो सहकार दिनो सह समय सिद्धि संपतो सह समय सिद्धि संपतो तीरुव अपसु मुनि यार नहीं जो ध्रुव अध्रुव सुयो तो समु तिहु समय नरे संपतु तिहु समय नरे संपतु
शल्य शंख विलयन्तु पतः दत्तु सुभाव मुनि कर समय सिद्धि संपत्तु समय सिद्धि संपत्तु पात्रता आत्म स्वभाव के आश्रित होने पर प्रकट होती है। जिस जीव को अपने सत्स्वरूप का श्रद्धान होता है वही जीव पात्र कहलाता है। यह पात्रता अगर श्रद्धान प्रमाण है तो जघन्य पात्र कहलाता है। श्रद्धान के साथ ज्ञान है तो मध्यम पात्र कहलाता है, और श्रद्धान ज्ञान के साथ चारित्र है तब आचार्य उस ज्ञानी को उत्तम पात्र कहते हैं। यह 3 प्रकार के पात्र हैं। इन्हें 4 प्रकार का दान दिया जाता है व्यवहार से, और ये ज्ञानी अपने आप को भी 4 प्रकार का दान देते रहते हैं। कैसे देते हैं? गुरुदेव ने इस पूर्णिमा में 3 पात्र और 4 दान के स्वरूप को स्पष्ट किया है। प्रथम 2 गाथाओं में पात्रता का स्वरूप और 3 प्रकार के पात्रों का कथन। पहली गाथा में सद्गुरु पात्रता का आधार दे रहे हैं। स्वभाव की अनुभूति मय होने पर आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, यहीं से पात्रता प्रारंभ होती है। उत्तम पात्र वे हैं जिन्हें अपने आत्म स्वभाव रूप निज पद के अनुभवन पूर्वक अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया है। मध्यम पात्र वे हैं जो श्रुत ज्ञान से संयुक्त हैं। जघन्य पात्र जिन्हें अपने आत्म स्वभाव का अनुभवन प्रकट हुआ है, जो बुद्धि पूर्वक अपने आत्म स्वभाव के निर्णय से संयुक्त हुए हैं, उन्हें जघन्य पात्र कहा जाता है। इस प्रकार उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र का स्वरूप कहकर गुरुदेव इन तीनों पात्रों की जो मूल विशेषता होती है उसे दूसरी गाथा की अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं। ये तीनों ही पात्र अपने स्वसमय के श्रद्धानी होते हैं, स्वसमय का सहकार करते हैं, अपने हृदय में स्वभाव की श्रद्धा का उदय देखते हैं। भगवान के शब्दों को मात्र शब्द रूप में ही नहीं बल्कि उन शब्दों के द्वारा अपने सत्स्वरूप की अनुभूति को अंतर में देखते हैं। यही इन पात्रों की विशेषता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की प्रधानता है। तीनों ही पात्रों में कहीं श्रद्धान प्रधान है, कहीं ज्ञान प्रधान है और कहीं चारित्र प्रधान है। तीसरी गाथा से 7वीं गाथा तक उत्तम पात्रता का कथन किया है। वीतरागी साधु उत्तम पात्र होते हैं। सम्यक ज्ञान की कला जिनके अंतर में प्रकाशित हुई है, जो स्वानुभव से संपन्न है, ऐसे योगी आत्म स्वभाव की अनुभूति सहित सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र को धारण करते हैं। अपने हृदय में ज्ञान स्वभाव की प्रदीप्त प्रभा का दर्शन करते हैं, दैदीप्यमान स्वरूप का अनुभवन करते हैं। ऐसे योगी उत्तम पात्र होते हैं। 7वीं गाथा तक गुरुदेव जो कहना चाहते हैं, इन गाथाओं का भाव है उत्तम पात्र
ज्ञान स्वभाव पर निरंतर दृष्टि रखते हैं, वीतरागतामय होते हैं, सम्यक चारित्र के धारी होते हैं। सम्यक चारित्र को ही जिनेंद्र परमात्मा ने मुक्ति का मार्ग कहा है। गुप्त रुचि को प्रत्यक्ष अनुभवन करते हैं। वन हिययार सहयार मऊ, उत्पन्न अर्थ, चित्कार अर्थ और सहकार अर्थमय होते हैं। जन रंजन, कल रंजन, मन रंजन, दर्शन मोहांध आदि विकार दिला जाते हैं। ऐसी उत्तम पात्र की उत्कृष्ट पात्रता होती है। जिन वचनों में अपने आप को अनुभवन करते हैं, स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, छायक स्वभाव में रहकर प्रत्यक्ष मुक्ति का सुख भोगते हैं, उन्हें उत्तम पात्र कहते हैं। मध्यम पात्र सम्यक ज्ञानमय होते हैं, शुद्ध ज्ञानमय होते हैं, सम्यक चारित्र की भावना भाते हैं। मध्यम पात्र के स्वरूप को गुरु महाराज ने 8वीं, 9वीं और 10वीं गाथा में स्पष्ट किया है। मध्यम पात्र सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र को धारण करने की भावना भाते हैं, ममल पद से संयुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं। उनके पर्यायी भय, शल्य आदि दिला जाती है। प्रकार प्रकाश रूप सम्यक ज्ञान में रहते हुए देशव्रत रूप चारित्र को पालन करते हैं, इष्ट स्वभाव की निरंतर दृष्टि रखते हैं और सत्स्वरूप में लीन होने की भावना, वीतराग चारित्र को धारण करने की भावना से संयुक्त होते हैं। इस वीतराग चारित्र की भावना से युक्त होने पर मध्यम पात्र को अंतर में अपने ज्ञान के बल से सत्स्वरूप के आश्रय का विशेष पुरुषार्थ होता है। इस पुरुषार्थ से इस ज्ञानी के समस्त पर पर्याय दिला जाती हैं। 11वीं और 12वीं गाथा में जघन्य पात्र का स्वरूप कहते हैं। जघन्य पात्र अपने स्वभाव की अनुभूतिमय होते हैं। जघन्य पात्र के हृदय में प्रकाशमान स्वरूप की दृष्टि निरंतर वर्तती है। जघन्य पात्रता प्रमाण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उदय रहता है। ज्ञानी तो ज्ञानी ही है, स्वभाव के अनुभव के बल से अनंत कर्मों को क्षय करता है। जघन्य पात्र स्वभावमय होता है। जिनेंद्र परमात्मा ने इसे दाता भी कहा है और पात्र भी कहा है। यह जघन्य पात्र ज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव की साधना करता है और दान के भाव में संलग्न रहता है। दान की भावना निरंतर भाता है। 4 प्रकार का दान है। 13वीं गाथा से 4 प्रकार के दान को गुरु महाराज ने स्पष्ट किया है। 13वीं गाथा में ही 4 प्रकार के दान का उल्लेख है। जिनेंद्र परमात्मा ने दान के 4 भेद कहे हैं: ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान। उत्तम पात्र तो विशेष रूप से साधु होते हैं, जिन्हें अपने अनंत स्वभाव की उत्पत्ति होती है, जिनको कोई भी पर पर्याय का आश्रय नहीं रहता, पर पर्याय जिनकी विलय हो जाती हैं, जो प्रत्यक्ष मुक्ति का दर्शन करते हैं। ऐसे साधु को उत्तम पात्र कहा जाता है। जघन्य पात्र जिसने ज्ञान लक्ष्मी को ग्रहण कर लिया है, जो दान देने की सामर्थ्य से संयुक्त है और पात्र को देखकर जिसके अंतर में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है, जिसकी दृष्टि अपने अंतर में स्वानुभव से विकसित होती है, खिल जाती है, ऐसा जघन्य पात्र दान देने की भावना से युक्त होता है। अंतर में नंद भाव जो निज पद है उसे प्रकट कर लेता है। निराकुलता का भाव अंतर में प्रकटता है। इस नंद भाव पूर्वक जो साधु के पांव पकड़ लेता है, इसी को जिनेंद्र ने पाद प्रक्षालन कहा है।
जिसके अंतर में आत्म श्रद्धान है, ऐसे सम्यक दृष्टि की भक्ति ही सच्ची भक्ति कहलाती है। जिसके ज्ञान के नेत्र खुले हैं, उसी की भक्ति सच्ची भक्ति होती है, उसी की श्रद्धा सम्यक श्रद्धा होती है। नवधा भक्ति भी इस सम्यक दृष्टि की ही यथार्थ होती है। सम्यक दृष्टि स्वार्थ श्रद्धा, अंध श्रद्धा, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर यथार्थ श्रद्धान से युक्त होता है, यथार्थ भक्ति से युक्त होता है। क्योंकि ज्ञान लक्ष्मी का जिसने ग्रहण किया है, उसका सब कुछ सम्यक हो चुका होता है अंतर में। नंद भाव को प्रकट करता है, यही पाद प्रक्षालन है। स्वयं आनंदमय रहकर आहार दान देता है। व्यवहार में आहार देना आहार दान है, और अंतर में आनंद में रहना अपनी आत्मा को आहार दान देना है। ऐसी पात्रता ज्ञान लक्ष्मी के ग्रहण करने वाले सम्यक दृष्टि को उत्पन्न होती है। स्वभाव के ज्ञान दर्शन में अनुभवन पूर्वक ममल स्वभाव के बल से, आश्रय से यह ज्ञानी त्याग की भावनाएं भाता है। पात्र है, मुक्ति का दर्शन करता है, स्वभाव की आराधना करता है। मध्यम पात्र है, वह भी सम्यक ज्ञान पूर्वक प्रकाशमान स्वभाव के सहारे रहते हैं। उनके ज्ञान के बल से पर्यायों का उत्पन्न होना बिला जाता है। मध्यम पात्र को भी यह आहार दान देता है। जघन्य पात्र हैं, वे भी विंद स्वभाव का अनुभवन करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं। ये दाता और पात्र दोनों ही कहे जाते हैं। दान देने का भाव वह है जहाँ अनंत दर्शन ज्ञान में स्वभाव दृष्टि में झलके। अपने प्रकाशमान स्वभाव सहित होकर जीव को यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है। विगसती है स्वभाव के आश्रय से ये दृष्टि। यहीं से दान प्रारंभ होता है, अपने पद में आचरण होता है। विज्ञान स्वभाव में संतुष्टि होती है, यह आहार दान है। दृष्टि स्वभाव में रहती है, जिससे सारी बाधाएं बिला जाती हैं, यही औषधि दान है। संसार शरीर भोगों की बाधाओं का बिलाना, उपभोग की बाधाओं का बिलाना औषधि दान है। भय रहित हो जाना अभय दान है। इस प्रकार ज्ञानी निरंतर दान देता है। व्यवहार में पात्रों को दान देता है, अंतर में अपने आप को दान देकर आत्म बल को पुष्ट करता है। विकसता है अंतर में, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, बिंद पद में आचरण करता है। इस प्रकार आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान आदि के बल से मुक्ति का दर्शन करता है। पात्र ज्ञान दर्शन में रहकर सम्यक चारित्र की साधना से सिद्धि की संपत्ति को उपलब्ध कर लेता है। अपनी रुचि को प्रकट करके ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमता है। यह पात्र स्वभाव का सहकार करके आत्मा के साथ रहता हुआ अर्थात स्वरूप रमणता को उपलब्ध करता हुआ सिद्धि की शाश्वत संपत्ति को प्राप्त करता है। पात्रता स्व पर विवेक से होती है, द्रव्य पर्याय के भेद विवेक से आती है। अगर कोई पात्र भी है, साधु भी है, अपने स्वरूप को, अपनी शक्ति को नहीं पहचानता है, सहयार नहुजुत्तु सम्यक चारित्र से युक्त नहीं होता है, स्वरूप रमण नहीं करता है, ध्रुव अध्रुव सुई उत्त समूह, ध्रुव अध्रुव दोनों को एक समान कहता है, दोनों को एक समान मानता है। शिव समय नरय संपत्ति, शीघ्र समय ही, कुछ ही क्षण में शीघ्र ही नरक की संपदा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात दुर्गति का पात्र बन जाता है। पात्र तो वह है जो अपनी पात्रता को व्यक्त कर लेता है, पर्याय जिसकी गल जाती हैं, भय शल्य शंकाएं बिला जाती हैं। ऐसे
पात्र जीव स्वभाव के आश्रय से होते हैं, वे ही दाता कहलाते हैं, वे ही पात्र होते हैं। ऐसे पात्र जीव अपने आत्म स्वभाव में रहते हुए मुक्ति श्री का वर्ण करते हैं, सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 3 पात्र दान 4 का महत्व गुरुदेव ने स्फूलना में स्पष्ट किया है। जघन्य पात्रता अविरत सम्यक दृष्टि की छोटी सी होती, मध्यम पात्रता देशवृत्ति श्रावक की मध्यम होती है, उत्तम पात्रता वीतरागी साधु की उत्कृष्ट होती है। जितना जितना जीव अपने स्वभाव में रहता है उतने उतने प्रमाण में उसकी पात्रता में वृद्धि होती है। ज्ञान के बल से पात्रता बढ़ती है, संस्कारों के टूटने से पात्रता बढ़ती है। इस मार्ग में स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ की महिमा होती है। अपने अंतर में भी ऐसी यथार्थ पात्रता का उदय हो, हम भी सम्यक अर्थों में व्यवहार में दाता बने और अंतर में अपनी आत्मा को सम्यक अर्थों में दान दें, जिससे अपनी आत्मा भी ज्ञान से बलिष्ठ हो, ज्ञान में दृढ़ हो, स्वभाव में रमणता की स्थिति बने। यही पात्रता सही अभिप्राय में पात्रता होगी और ऐसी पात्रता के प्रकट होने पर ही अपने कल्याण का मार्ग बनेगा। यही श्री गुरु महाराज का हम समस्त आत्माओं के लिए मंगलमय संदेश।